बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सेकंड ईयर का एक अहम टॉपिक है, जो कि हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन हमारे पास साइंटिस्ट है और वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट डेवलप करके हमें देता है जिससे हम सर्किट में लगे हुए किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमारे पास सर्किट में एक अननोन रेजिस्टर लगा हुआ होगा तो हम इस तरीके से, इस रूल से हम उसकी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या तरीकाकार है? इसने एक ब्रिज बनाया है, उस ब्रिज के अंदर आप ये पूरा डायग्राम देख सकते हैं। इस पूरे डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम वहां से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक बंदे ने दिया है, सैमुअल हंटर क्रिस्टी। 1833 के अंदर सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाला, इन्वेंट करने वाला, इजाद करने वाला जो बंदा है हमारे पास वो है सैमुअल। लेकिन सैमुअल इसको पब्लिश नहीं कर पाया, इसको आगे प्रमोट नहीं कर पाया। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आगे मजीद जो बंदा लेकर जाता है वो हमारे पास है चार्ल्स व्हीटस्टोन। 1843 के अंदर वो इसी कॉन्सेप्ट को आगे इंप्रूव भी करता है और इसको पॉपुलराइज करके इसको पब्लिश भी करता है। ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को आगे हम जब भी किसी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं तो हमें व्हीटस्टोन का नाम ही मिलता है, क्योंकि इसको पब्लिश करने वाला, डेवलप करने वाला और प्रैक्टिकल शक्ल इसको देने वाला जो बंदा है हमारे पास वो है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ने ये जो सर्किट बनाया है डियर स्टूडेंट्स, वो इसके बारे में कहता है कि ये कैसा सर्किट है या ये किस काम की आता है। वो कहता है इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो हमारे पास डिजाइन है ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यूज्ड टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसके अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से 3 हमें नॉन है, कोई एक अननोन है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो इस कंसेप्ट को या इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को इस्तेमाल करते हुए हम उस अननोन रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय बैलेंसिंग द 2 लेग्स ऑफ एन ब्रिज सर्किट। ठीक है। ये इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये आपको शायद नजर आ रहा है, ये जी वाला, ये गैल्वेनोमीटर इस सर्किट के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसीलिए इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर कब काम करेगा? जब इसके ऊपर हम बैलेंस्ड या नल पॉइंट के ऊपर इस सर्किट को लेकर आएंगे। तो चलते हैं कि इसके अंदर हम नल पॉइंट को कैसे क्रिएट करेंगे और इसमें से हम अननोन रेजिस्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस पूरे डायग्राम को जरा देखें। हमारे पास ये एक बैटरी है, ये स्विच है और ये ऊपर सर्किट के साथ कनेक्टेड है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस पूरे सर्किट में से करंट बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। डेफिनेटली हमारे पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन में बहना शुरू कर देगा, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। कन्वर्शन करंट की डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव इस सर्किट में बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब यहां से करंट पहुंचेगा तो ये ए पॉइंट तक पहुंचेगा, ए से ये बी तक भी जाएगा और ए से ये डी तक भी आएगा ये करंट। ठीक है जी। ए से जब बी तक जाएगा तो दरमियान में रेजिस्टर लगा हुआ है और सिमिलरली ए टू डी जब ये मूव करेगा तो यहां पर भी रेजिस्टर लगा हुआ है। इसी तरह से जब ये करंट बी में से आगे गुजरेगा सी तक तो यहां पर भी रेजिस्टर है और डी से जब सी तक जाएगा तो इसके दरमियान में भी रेजिस्टर हमने लगाया हुआ है। तो ये करंट के बहने की डायरेक्शन है, सर्किट में से पास होकर दोबारा बैटरी तक आ जाएगा। यहां पर हमारे पास जो ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है R1 और ये जो रेजिस्टर है R2, ये दोनों नॉन रेजिस्टर्स है, यानी ये ऐसे रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें मालूम है। नीचे साइड पर जो 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं R4 एंड R3, R3 हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी ये ऐसा रेजिस्टर है कि इसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। सर्किट के मुताबिक अभी आप देख लेंगे, जितनी हमें जरूरत होगी इसकी रेजिस्टेंस हम इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे। जैसे हमारे पास पंखे का डायमर होता है या वॉल्यूम बटन आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। ट्यूनिंग सर्किट हमारे पास होता है, उसकी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, उसको आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर होता है, ऐसे ही हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर भी है। सर्किट की पूरी सेटिंग को हम यहां से चेंज कर सकते हैं एंड दैट इज द अननोन रेजिस्टर। ठीक है जी। ये जो मेरे पास R4 है, ये मेरे पास एक अननोन रेजिस्टर है,
हमें इसकी रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। ठीक है जी। अब ये सर्किट जब डिजाइन हुआ है, इसके अंदर हम कोई भी रेजिस्टर रख लेते हैं, यहां से एडजस्ट कर लेते हैं, जब नल पोजीशन आती है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। कैसे फाइंड आउट होगी आगे आप देख लें जरा। डियर स्टूडेंट्स, यहां से करंट बह रहा है और यहां से करंट बह रहा है। ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल बनता है। ठीक है, वोल्टेज बनता है। उस वोल्टेज के साथ हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया हुआ है। अगर इन केस यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है, ठीक है जी, अगर हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा बिटवीन ए बी एंड डी, ठीक है जी, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा तो इस गैल्वेनोमीटर में से करंट बहना शुरू हो जाएगा और ये हमें डिफ्लेक्शन करके बताएगा कि करंट बह रहा है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये रेजिस्टर लगा हुआ है, इससे करंट यहां पर बहता है और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये करंट नीचे फ्लो करेगा और यहां से गुजरकर बैटरी तक पहुंचेगा। ठीक है जी। तो जब इसमें से करंट गुजरेगा तो गैल्वेनोमीटर हमें करंट की मौजूदगी की इत्तला देगा। जब ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो यहां से करंट सीधा आगे गुजर जाएगा, यहां से भी करंट सीधा आगे गुजर जाएगा। गैल्वेनोमीटर के ऊपर हमारे पास करंट जीरो शो होगा। ठीक है जी। करंट जब जीरो शो होगा उसका मतलब ये होगा कि ये वाली रेजिस्टेंस बराबर है इसकी रेजिस्टेंस के। ठीक है जी। तो हमारे पास एक ही जैसे पाइप लगे हुए हैं, दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए यहां और यहां पर पोटेंशियल बिल्कुल बराबर है, उसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं होगा और ये गैल्वेनोमीटर हमें शो करके बताएगा कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्रिएट हो रहा है। किसी किस्म का करंट गैल्वेनोमीटर से, जब किसी भी किस्म का करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं गुजरेगा तो यहां पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास जीरो शो होगा। ठीक है जी। जब जीरो शो होगा इट मींस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। हमारे पास किसी भी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस जब गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा, इट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड और द नल पॉइंट। हमारे पास दो लूप्स बने हैं ना, सॉरी हमारे पास तीन लूप बने हैं। दैट्स द लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 एंड लूप नंबर 3। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लूप नंबर 1 के अंदर किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके इसका मुकम्मल पोटेंशियल मालूम करने वाले हैं, फिर इसका पोटेंशियल मालूम करने वाले हैं और जब इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, चूंकि ये ब्रिज हमारे पास बैलेंस्ड हो जाएगा, वहां से हमें पता चलेगा कि किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने लूप नंबर 1 यानी ए बी डी ए की तरफ। ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये ए। इसके दरमियान में ये जो पूरा लूप बनता है, इसके ऊपर हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ को इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे पास किरचॉफ हमें कहता है कि जब भी कोई पोटेंशियल किसी सर्किट में, किसी रेजिस्टर में से गुजरता है तो वो उसको ड्रॉप करता है। रेजिस्टर हमारी एनर्जी को खर्च करता है। किरचॉफ कहता है कि जब इस रेजिस्टर पर हमारे पास करंट पहुंचेगा तो यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, यानी पोटेंशियल हमारे पास यूज होता है। ठीक है। तो जहां पर पोटेंशियल जाया होगा तो वो एनर्जी चेंज को हम माइनस के साथ डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। जो करंट गुजर रहा है वो I1 है और जो रेजिस्टर है हमारे पास वो R1 है। यहां से चलते हुए फिर ये करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ेगा। तो यहां पर जब ये पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अंदर हम डिनोट करेंगे तो ये भी हमारे पास एक रेजिस्टर है, तो यहां पर भी इसका साइन नेगेटिव में आएगा और गैल्वेनोमीटर में से ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है और I2 जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। हमने किरचॉफ लॉ के अंदर इस बात को डिस्कस किया था कि जिस लूप में हम चल रहे हैं वो वाला करंट हम पॉजिटिव लेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला करंट जो है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास आएगा जी क्या, I1 माइनस I2 और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है इसको हम कहते हैं जी RG यानी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। यहां पर एक बात को और जरा नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो करंट गैल्वेनोमीटर में से गुजरता है, ठीक है जी, चाहे वो I1 माइनस I2 हो या वो हमारे पास I2 माइनस I1 हो, तो इसको हम नाम देंगे IG का, के करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। क्योंकि इनमें से जितना भी फर्क आ जाएगा करंट में वो गैल्वेनोमीटर का करंट हमारे पास रह जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास आगे जब ये करंट आएगा यहां से इस लूप को कंप्लीट करने के लिए, फिर जब ये गुजरेगा तो ये R4 में से गुजरेगा। R4 में से जब ये करंट हमारे पास गुजरेगा तो इसके पास हमारे इधर आप देख रहे हैं कि एक करंट I1 जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जबकि इसी रेजिस्टर में से I3 भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्योंकि ये लूप 3 का करंट है वो भी इसी रेजिस्टर में से फ्लो करता है,
क्योंकि हमारे पास लूप 3 की डायरेक्शन ये है ना, यहां से करंट एक हो जाएगी, फिर डी को, फिर सी को, फिर यहां से आकर बैटरी में ये वाला जो हमारे पास लूप बनता है लूप 3 में करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास I3 है, ये उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में I1 I2 अपोजिट फ्लो कर रहे हैं और इसी रेजिस्टर में एक ही वक्त में करंट I1 और करंट I3 क्रॉस करेंगे। तो हमारे पास चूंकि रेजिस्टर है ये भी नेगेटिव में आएगा, तो हमारे पास I1 को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम I1 की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और हमारे पास I3 उसमें से माइनस हो जाएगा और रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा R4 एंड इट्स ऑल इक्वल टू द जीरो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स हमें कहता है कि जितना भी पोटेंशियल का फर्क आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, तमाम को अगर आप एड अप करेंगे तो वो चेंज हमारे पास बराबर होगा जीरो के। ठीक है, अगर आपने किरचॉफ लॉ के ऊपर हमारी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेंगे। यहां से डियर स्टूडेंट्स एक बात को समझ लें कि ये जो मेरे पास है करंट I1 माइनस I2 ये बराबर है किस चीज के, IG में, IG के इक्वल है, यानी करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में से हमने कहा कि इट इज अ नल पॉइंट, क्योंकि हम नल पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट गुजर रहा है वो हमारे पास जीरो के बराबर है, यानी किसी भी किस्म का करंट गैल्वेनोमीटर में से नहीं गुजर रहा। ठीक है, तो हमारे पास I1 माइनस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो के, और मैं यहां पर ये कंडीशन लिख सकता हूं कि I2 जो है ये इक्वल होगा किस चीज के, I1 के। इन दोनों का करंट जो है आपस में वो सेम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इस वैल्यू को हम जरा पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी माइनस I1 R1 माइनस ये I1 और I2, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं I1 माइनस I1, क्योंकि I2 जो है वो I1 के ही बराबर है, तो RG माइनस I1 माइनस I3 R4 एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली टर्म हमारे पास कट के जीरो हो जाएगी। ठीक है, I1 R1 माइनस इंटू I1 माइनस I3 एंड R4 इट इज इक्वल टू जीरो, और इस माइनस वाली टर्म को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस वाली वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 R4, और इसको हम इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली लूप 1 के बजाय अब हम लूप 2 को डिस्कस करेंगे। लूप 2 में करंट यहां बी से चले हम स्टार्ट करते हैं, तो ये इस रेजिस्टर में यहां तक गुजरेगा, फिर यहां से इस रेजिस्टर में गुजरेगा और फिर गैल्वेनोमीटर में से गुजरकर बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट लूप की क्या पोजीशन बनेगी, लूप बी सी डी एंड अगेन टू बी। ठीक है जी, ये हमारे पास लूप नंबर 2 है। ठीक है, और इसके अंदर जो करंट गुजर रहा है वो हमारे पास I2 है। बी से स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले जो करंट है वो गुजरेगा R2 रेजिस्टर में से ना, तो चूंकि रेजिस्टर है करंट को कंज्यूम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास आ जाएगा I2 एंड R2। यहां से जब ये गुजरेगा तो यहां पर जो हमारे पास रेजिस्टर है वेरिएबल रेजिस्टर R3 में से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो करंट है I2 ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और I3 इसमें से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। I2 हमारे पास ये वाला करंट है, I3 हमारे पास ये वाला करंट है। चूंकि हम I2 की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो विद नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाएगा I2 माइनस I3। ठीक है जी, I2 को हम प्लस में लेंगे, I3 को हम नेगेटिव में लेंगे, और हमारे पास जो रेजिस्टर है ये हमारे पास है R3। ठीक है जी, यहां से जब गुजरेंगे और गैल्वेनोमीटर में से जब ये गुजरेगा, गैल्वेनोमीटर में से माइनस हमारे पास I2 प्लस में आएगा। ठीक है, और I1 जो है इसको अभी हम नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि अभी हम I2 की डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब इस लूप में हम चल रहे थे तो हमने I2 को नेगेटिव में लिया था, अभी हम I2 में से गुजर रहे हैं तो I1 हमारे पास नेगेटिव में आएगा, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा IG एंड इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से जाकर करंट यहां पर ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जैसा कि I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है जी, आप ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस I2 R2 माइनस अंदर हमारे पास आ जाएगा जी I2 माइनस I3 टाइम्स ऑफ R3 माइनस
यानी I1 और I2 आपस में क्या हो जाएंगे जी, इक्वल हो जाएंगे। यहां से मैं लिखता हूं I1 माइनस I1 और IG इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास कहानी क्या रही, माइनस I2 R2 माइनस टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3 एंड R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म हम शिफ्ट कर देंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस I2 R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R3, ठीक है जी, एंड इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब आखिर में इक्वेशन नंबर 3 और 2 को मैं डिवाइड कर देता हूं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यानी 2 और 3 इक्वेशन को मैं एक दूसरे को मैं डिवाइड कर देता हूं। मेरे पास क्या कहानी बचेगी, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 टाइम्स ऑफ R4 एंड डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड आपस में डिवाइड हो जाएंगे, I2 R2 I2 माइनस I3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। यहां से देख सकते हैं आप ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये आपस में कट जाएंगे, इसको मैं इसके साथ काट दूंगा, ठीक है। और I1 और I2 को भी मैं काट सकता हूं क्योंकि वो भी मुझे पता है कि ये बराबर है, ठीक है। मेरे पास जो सिंपल कहानी बचेगी वो क्या होगी, R1 R2 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3, ठीक है जी। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। यहां से चूंकि मुझे पता है कि मेरे पास R3 जो है ये मेरे पास Rx है ना, R4 जो रेजिस्टर है हमारे पास ये Rx है असल में ना, यानी ये वो रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है और हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं इसके लिए, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। R4 मेरे पास क्या है, अननोन रेजिस्टर है जिसको हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर आपको इसे समझ नहीं आ रही तो ये हमारे पास आएगा R2 R4 इज इक्वल टू R1 R3। तो R4 चूंकि मेरे पास अननोन रेजिस्टर है ये इधर रह जाएगा और R2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास R4 इज इक्वल टू R1 R3 डिवाइड बाय R2, ठीक है। और इसी R4 को मैं Rx भी लिख सकता हूं, Rx इज इक्वल टू R1 R3 एंड R2। इट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन कहता है कि ये वो इक्वेशन है कि अगर आपको इस सर्किट में से इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू मालूम हो, यानी आपको पता हो कि तीनों रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, तो ये रेजिस्टर जो है ये डायरेक्ट आप इजीली यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। R4 की वैल्यू आपको यहां से मालूम हो जाएगी, ठीक है। यानी जब हम कोई नया रेजिस्टर बनाते हैं तो उसको इस में फिट कर देते हैं, ठीक है जी, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। बाकी वैल्यूज हमें मालूम होती है, इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू डाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला रेजिस्टर कितने ओम का है, ठीक है। अब देखें यहां पर एक छोटी सी चीज डिस्कस करता हूं आपके। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रेजिस्टर है 5 ओम का, ठीक है जी। ये रेजिस्टर मेरे पास 6 ओम का है और ये वाला रेजिस्टर 6 ओम तक पहुंचकर ये सर्किट बैलेंस हो जाता है, ठीक है जी। मैं आपको डायरेक्ट ये बात बताता हूं कि ये 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है, ठीक है जी। डायरेक्ट ये 5 ओम का है तो ये वाला भी डायरेक्ट 5 ओम का ही होगा, ठीक है, तब जाकर ये सर्किट बैलेंस होगा ना। इक्वेशन से जरा इस चीज को प्रूफ करते हैं कि अगर हमारे पास Rx बराबर है किस चीज के, R1 R3 डिवाइडेड बाय R2, Rx विल बी इक्वल टू, R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यू क्या है 6 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास उसकी वैल्यू भी 6 है। Rx इसको आप काट देंगे तो आपके पास ये भी क्या बचेगा, आपके पास 5 ओम के बराबर ही रहेगा, ठीक है जी। ये वाले रेजिस्टर बराबर होंगे तो ये वाले भी कंफर्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है जी। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन भी आपको यही बात बताता है कि अगर ये दोनों रेजिस्टर बराबर हो जाएंगे तो ये भी बराबर होंगे, तब इस पूरे सर्किट में से इक्वल करंट गुजरेगा और गैल्वेनोमीटर किसी भी चीज को डिटेक्ट नहीं करेगा और हमें नल वोल्टेज मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा और वहां से हम किसी भी अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था आज का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी सवाल अगर आपने पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में उसका इजहार कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जिससे हम अननोन रेजिस्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। मसला है तो डिस्कस कर लें मेरे साथ, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। खुश रहें, दूसरे के दरमियान में भी खुशियां बांटें। मुझे दीजिए इजाजत।
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।